अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर व खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं मंगोचियाँ मूंग की दाल की, जो कि बहुत मज़ेदार बनती हैं, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी होती हैं। और अगर आपके घर में गोश्त, सब्ज़ी या मुर्गी वगैरह ना हो, पकाने को कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि मूंग की दाल की आप मंगोचियाँ बना लें। और बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाती हैं और कोई मुश्किल नहीं होती और सब छोटे बड़ों को बहुत पसंद होती है। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और फिर पकाना शुरू करते हैं मूंग की दाल की मंगोचियाँ। ये देखिए, हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, 1 टीस्पून नमक ले लिया है, 2-4 काली मिर्च लौंग ले ली है और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। इसके अलावा हमने हल्दी ली है 1 टीस्पून, पिसी मिर्च ले ली है 1 टीस्पून, कुटी मिर्च ले ली है 1 टीस्पून और पिसा धनिया ले लिया हमने 2 टेबल स्पून। ठीक है, अब हम प्याज को हमने छील लिया है। अब हम इसको काट के इसका हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे और उसमें हम 1 अदद टमाटर भी शामिल करेंगे। यह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं चाहें तो बिल्कुल स्किप कर दें। क्योंकि मुझे प्याज की मिठास फ़ील होती है, इसलिए मैं इस प्याज के साथ 1 बड़ा लाल टमाटर भी ग्राइंड करती हूँ। तो अब मैं इस दोनों प्याज के साथ 1 बड़ा लाल टमाटर लेके इसको ग्राइंड करके फिर मैं आपको इसका पेस्ट बना के दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि मैंने मूंग की दाल ली है पौन कप, मतलब 1/3, और मैंने 1/4 कप मैंने ली है ज़रा सी मसूर की दाल। वैसे तो ये मंगोचियाँ मूंग की दाल की बनती हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी मसूर की दाल भी ऐड करती हूँ। इससे हमारी मंगोचियों में चिकनाहट आती है, लस आती है और बहुत ज़बरदस्त सी मंगोचियाँ हमारी रेडी होती हैं। तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 मैंने वो ली है और पौन कप मैंने मूंग की दाल ली है। तो इस तरह की टोटल हमारी दाल 1 कप है दोनों मिलाकर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 2 से ढाई घंटे तक मैंने इन दोनों दालों को 2-3 पानी से वॉश कर लेने के बाद 2 से ढाई घंटे भिगो के रख दिया था। और ढाई घंटे बाद ये देखिए हमारी दोनों दालें जो हैं अच्छी तरीके से फूल गई हैं। अब इस पॉइंट पे आपको इसको या तो सिल पे मोटा-मोटा सा पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पतला पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दाना रह जाना चाहिए। चाहें तो आप सिल पे पीस लें या फिर इसको ग्राइंड कर लें। तो मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने अपनी दालों को ग्राइंड कर लिया है और ये देखें हल्का सा दाना इसमें रहता है। और यहाँ हमने प्याज दोनों को जो थी हमारी प्याज, उनको हमने 1 लाल टमाटर के साथ ग्राइंड कर लिया है, उसका बारीक पेस्ट बना लिया है और बाकी हमारे वही मसाले हैं जो मैंने आपको मेंशन किए थे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक पैन ले लिया, पतीली ले ली, उसमें हमने 1/2 कप ऑयल शामिल कर लिया। उसके बाद हमने इसमें मेथी दाने का बघार लगाया है। मेथी दाना तड़क जाने के बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने अपने मसाला जात हैं जो आपको मेंशन किए हैं, गरम मसाला, अदरक, लहसुन और प्याज का और टमाटर का पेस्ट, हम वो शामिल करेंगे और उसको अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, प्याज और टमाटर का पेस्ट अच्छे तरीके से भून लेने के बाद मैंने इसमें तमाम ड्राई मसाले डाल दिए और अच्छे तरीके से भून लेने के बाद मैंने इसको कवर करके स्लो आंच पे 20 मिनट के लिए मसाले को छोड़ दिया है। और 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारा मसाला भुनने पे आ चुका है। मसाले ने तेल अलग छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसको हम शोरबा करके छोड़ देंगे मसाले को धीमी आंच पे, जब तक ये हमारा मसाला रेडी होगा। फिर हम उसके बाद अपनी मंगोचियों की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने जो दोनों दालें ग्राइंड की हैं उसकी हमने
मसाले अलग निकाल लिए हैं जो हमें मंगोछियों में मिलाना है। 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1/2 बंच हमने हरे धनिया का ले लिया है और हमने 1/2 प्याज ले लिए, उसको बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम इन तमाम चीज़ों को इन पिसी हुई दालों में मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने दालों में तमाम चीज़ें शामिल कर ली हैं और अब अच्छे तरीके से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। और चूल्हे पे हल्की आंच पे हमने फ्राई पैन में अपना तेल गरम करने के लिए रख दिया है, जिसमें हमें अपनी मंगोछियाँ फ्राई करनी है। और इसमें हमने 1 चुटकी खाने का सोडा भी डाला। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया, खूब अच्छे तरीके से दाना बन गया हमारे मसाले में, रोगन भी अलग हो गया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम ढक के स्लो आंच पे छोड़ देंगे। और इधर हमारी मंगोछियाँ रेडी हो जाएंगी और हम फ़ौरन के फ़ौरन इस मसाले में डालते रहेंगे। अब हम ये देखें, मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ आपको कि हमें ये मसाला ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इसको हमने थोड़ा-सा पतला रखना है, क्योंकि जब हम मंगोछियाँ फ्राई करके डालेंगे तो मंगोछियाँ ये शोरबा जज़्ब कर लेंगी अपने अंदर, तो ये बहुत थिक हो जाएगा और फिर इसमें हमारा मसाला नहीं रहेगा। इसलिए ये देखें मैंने 1 गिलास पहले पानी डाला और फिर 1/2 गिलास और ऐड किया। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतला शोरबा लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको दिखाऊँगी मंगोछियाँ डाल के तो मंगोछियाँ इसको अपने अंदर जज़्ब कर लेंगी, सोक कर लेंगी, तो फिर हमारा मसाला ऑटोमेटिक ही गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको स्लो आंच पे छोड़ दिया है। इसमें हम अपनी हरी मिर्ची शामिल करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे और दूसरे चूल्हे पे हम अपनी मंगोछियाँ फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए आइए अपनी मंगोछियाँ फ्राई करते हैं। ये देखिए हमने मंगोछियों को फ्राई कर लिया है और जब ये गोल्डन हो जाएंगी तो हम इनको दूसरी साइड से भी गोल्डन होने के लिए पलट देंगे। और जब ये दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाएंगी तो अब हम इसको चम्मच की मदद से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसका तमाम ऑयल फ्राई पैन में ही झटक के निकाल देंगे और फिर हम दूसरे चूल्हे पे जो हमारा सालन रखा है, मंगोछियों का मसाला रखा है, उसमें हम फ़ौरन के फ़ौरन साथ के साथ ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ और एक बात आपको पॉइंट की बता दूँ कि जब हम मंगोछियाँ सालन में डालेंगे तो हमें इसी टाइम फ़ौरन चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, ऑफ़ कर देना है उसकी फ्लेम जो है। अगर हम उसको जलता छोड़ देंगे तो हमारी मंगोछियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो इसलिए जब हम मंगोछियाँ मसाले में ऐड करेंगे तो चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे।
ये देखिए हमने तमाम गोचियाँ जो थी फ्राई करके 1 बाय 1 हमने मसाले में ऐड करते गए और ये देखें हमारा मसाला कितना थिक हो गया है। अब हमने लास्ट में इसमें हाफ़ चम्मच पिसा गरम मसाला ऐड किया और हरा धनिया ऊपर से छिड़क दिया है और इसको हम 2 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ देंगे, उसके बाद डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा फाइनल लुक, मंगोछियाँ तैयार हैं हमारी, हमने डिश आउट कर ली हैं और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। खाने में भी माशाल्लाह लाजवाब थी, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी, बहुत आसानी के साथ बन गई थी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल ऐसे ही आप बनाएँगे तो ऐसे ही टेस्ट आएगा जो जैसे कि मैंने बनाया था और लुक वाइज़ भी मज़े का है और टेस्ट वाइज़ भी बहुत मज़े का है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।